एडवांस WH वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो में WH वर्ड्स के एडवांस प्रयोग सीखेंगे, जैसे हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर या कितना देर, व्हाट टाइम कितने बजे, व्हाट पर्पस या व्हाट रीजन कारण से या उद्देश्य से, व्हाट सॉर्ट ऑफ किस प्रकार, हाउ मच कितना, हाउ टाइम्स कितनी बार। अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे जहां पर WH वर्ड्स प्रयोग होता है। अब पहला शब्द है हाउ मैनी टाइम्स और इसका हिंदी मतलब है कितनी बार। इससे बोलते हैं तुमने कितनी बार खाया, वो कितनी बार बाजार गया, तुम लोग कितनी बार मैच जीता। तो वहां पर प्रयोग करेंगे हाउ मैनी टाइम्स। आप प्रयोग कैसे करना है, इसे वो कितनी बार उसे पैसे दिया, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही गिव मनी। यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स डिड ही गिव, अब किससे दिया, उसे, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पर गिव के बाद लिखेंगे वो होगा हिम। रवि कितनी बार बाइक खरीदा, हाउ मेनी टाइम्स डिड रवि बॉट अ बाइक। यहाँ पर आप सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब जो मेन वर्ब होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे। जैसे आप बोलते हैं कि तुम कितनी बजे वहां जाते हो, रवि कितने बजे किताब खरीदा, तुम कितने बजे उठते हो, तो वहां पर एट व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे। जैसे कितने बजे तुम वहां जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो देयर। कितने बजे वो सोया, एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप, एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप, कितने बजे वो सोया। कितने बजे प्रिया घर आई, एट व्हाट टाइम डिड प्रिया कम टू हाउस। तो टेंस के अनुसार सेंटेंस में वर्ब आएंगे और हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो टेंस में देख लेना है क्या है, सेंटेंस में सबसे पहले एट व्हाट टाइम प्रयोग होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, ऑब्जेक्ट हुआ तो आएगा, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। फॉर व्हाट पर्पस और इसका हिंदी मतलब है किस उद्देश्य से। किस उद्देश्य से मतलब फॉर व्हाट पर्पस, जैसे किस उद्देश्य से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश। किस उद्देश्य से मतलब किस कारण से भी बोल सकते हैं, किस कारण से तुम उससे मिला। फॉर व्हाट पर्पस डिड यू मीट हर, फॉर व्हाट पर्पस डिड यू मीट हर, किस कारण से तुम उससे मिला। तो इन सभी सेंटेंसेस में प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, जो कि WH वर्ड्स के एडवांस प्रयोग हैं। अलग अलग तरीके से लंबे लंबे सेंटेंसेस को, लंबे लंबे वर्ड्स को प्रयोग किया जा रहा है। ऑन विच, ऑन विच का मतलब है किस पर या जिस पर, ये दोनों मीनिंग देता है और ये दोनों मीनिंग किसी वस्तु की बात करता है। जैसे ऑन विच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे बोलते हैं किस पर तुम लोग सोएगा, मतलब किस पर का मतलब है कि किसी वस्तु पर। तुम लोग बेड पर सोएगा या नीचे सोएगा, कहाँ सोएगा। तो सेंटेंस बनेगा ऑन विच विल यू स्लीप। यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम हो रहा है कि किस पर तुम लोग सोएगा। जिस पर तुम पढ़ रहे हो, मानो कि मैं बेड पर पढ़ रहा हूं, तो वहां पर इससे मैंने पूछा तुम लोग किस पर सोएगा, तो उसने कहा कि जिस पर तुम पढ़ रहे हो। तो जिस पर यहाँ पर उत्तर आ गया, तो सेंटेंस बनेगा ऑन विच यू आर रीडिंग। तो ऑन विच के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा जब उत्तर देगा, और जब प्रश्न करेगा तो ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, जिससे कि विल। किस पर वो बैठा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा रहे, तो ऑन विच इज ही सिटिंग, ऑन विच इज ही सिटिंग, किस पर वो बैठा है। तो अलग अलग तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है बाय विच और इसका हिंदी मतलब है किसके द्वारा या किससे, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बाय विच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो, किसके द्वारा मतलब तुम ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, किससे जा रहे हो। तो सेंटेंस बनेगा बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली।
किससे तुम उससे बात किया। किससे का मतलब क्या, किस माध्यम से, किस चीजों से। तो बाय विच डिड यू टॉक टू हिम, बाय विच डिड यू टॉक टू हिम, किससे तुम लोग या तुम उससे बात किया। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है। अब किसके द्वारा मतलब कि वो बस से जाता है, वो साइकिल से जाता है, या फिर वो बाइक से जाता है, या फिर वो किसी और चीज से जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा बाय विच डज अमन गो टू स्कूल। तो इसे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला वर्ड है हाउ मेनी, और इसका हिंदी मतलब है कितने। अब इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर काउंटेबल नाउन हो, जिस नाउन को गिनती किया जा सकता है नंबर में से 1 2 3 4 में। हाउ मेनी टाइम्स, इसके बाद नाउन आएगा और वो नाउन प्लुरल होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होगा। तुम्हारे पास कितने कार हैं। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, यहाँ पर कार प्लुरल नाउन है और हाउ मेनी के बाद आया हुआ है, और कार को गिन सकते हैं 1 कार 2 कार 3 कार, इस प्रकार से। रवि के पास कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव, यहाँ पर बुक को भी गिन सकते हैं 1 किताब 2 किताब। यहाँ पर जिस चीजों को आप नंबर में काउंट कर सकते हैं उसी नाउन को हाउ मेनी के बाद प्रयोग करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। हाउ मच, और इसका मतलब है कितना। इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जो नाउन को गिनती नहीं किया जा सके, जो नाउन को गिनती नहीं कर सकते हैं 1 2 3 में। हाउ मच इसके बाद नाउन और वो नाउन सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे तुमने उससे कितना पैसे लिया, तो हाउ मच मनी डिड यू टेक। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इस वजह से हाउ मच के बाद आया हुआ है। वो कितना चीनी खरीदेगा। हाउ मच विल यू बाय शुगर। इस नाउन को हाउ मच के बाद भी लिख सकते हैं या फिर किसी वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो मनी है, मनी को आप टेक के बाद भी लिख सकते हैं या फिर हाउ मच के बाद भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, नो इशू। हाउ फार का मतलब है कितना दूर, ये बताता है डिस्टेंस कि आखिर दूरी कितनी है। इससे हाउ फार हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होगा। तुम कितना दूर जा रहे हो, तो सेंटेंस बनाएंगे हाउ फार आर यू गोइंग। हाउ फार आर यू गोइंग, तुम कितना दूर जा रहे हो। तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो, मतलब दूरी बात हो रहा है, दूरी की। तो सेंटेंस बनेगा हाउ फार कैन यू थ्रो इट। थ्रो का मतलब है फेंकना और इससे का अंग्रेजी हो जाएगा इट। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर। अब यहाँ पर टाइम की बात हो रहा है, अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। WH वर्ड को देख रहे हैं आप, यहाँ पर हाउ का प्रयोग और हाउ के बाद लॉन्ग आया हुआ है। कितनी देर वो किताब पढ़ती है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर टाइम की बात हो रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 40 मिनट 30 मिनट 20 मिनट, कितनी देर। तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग डज सी रीड अ बुक। कितनी देर रवि उससे बात करता है। हाउ लॉन्ग डज रवि टॉक टू हिम। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर टाइम पूछने की बात हो। अब यहाँ पर वर्ड है फॉर व्हाट रीजन, और इसका हिंदी मतलब है किस कारण से। इसे किस कारण से तुम वहां गया था। फॉर व्हाट रीजन डिड यू गो देयर। फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से, डिड यू गो देयर, तुम वहां गया था। किस कारण से वे लोग मीटिंग कर रहे हैं। फॉर व्हाट रीजन आर दे डूइंग मीटिंग। यहाँ पर ये मीटिंग नाउन है और ये डूइंग वर्ब है। व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका हिंदी मतलब है किस तरीके से। जैसे यहाँ पर वे पूछा जा रहा हो किस तरीके से। किस तरीके से रवि मोबाइल खोया। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिड रवि लूज आ मोबाइल। किस तरीके से प्रिया बाजार गई। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिड प्रिया गो टू मार्केट। यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं किस तरीके से, जैसे बोले
उसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ, इसका हिंदी मतलब है किस तरह से, जैसे किस तरह से तुम अभ्यास करते हो। व्हाट टाइप ऑफ डू यू प्रैक्टिस, व्हाट टाइप ऑफ डू यू प्रैक्टिस, किस तरह से तुम अभ्यास करते हो। चाहे तो आप इस ऑफ को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट टाइप डू यू प्रैक्टिस इससे भी बोला जाता है, लेकिन ऑफ भी आप लगा सकते हैं। किस तरह से सुमन खाना पकाया। What type of did सुमन cook food? Cook मतलब पकाना, food means खाना। What kind of, और इसका हिंदी मतलब है किस प्रकार से, जैसे किस प्रकार से तुमने पैसे कमाया। What kind of did you earn money? किस प्रकार से सौरभ घर बनाया। What kind of सौरभ build house? यहाँ पर सेंटेंस आप देख सकते हैं, तो सौरभ से पहले यहाँ पर डिड आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, जो कि व्हाट काइंड ऑफ के बाद और सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब है विद विच, और विद विच का हिंदी मतलब है किससे, जैसे किससे रवि पेपर पर लिखा। विद विच डिड रवि राइट ऑन द पेपर। यहाँ पर विद विच से प्रयोग है कि किसी भी चीजों को आपने टूल्स के रूप में प्रयोग किया है, तो उस टूल्स का नाम बताइए कि किससे रवि पेपर पर लिखा। किससे रोहन यह खोला। अब खोलेगा तो वहां पर कोई टूल्स चाहिए, कोई औजार चाहिए, तो विद विच डिड रोहन ओपन इट। यहाँ पर सेंटेंस बड़े ही आराम से आप बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.